हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है। एग्जाम में आपके पास जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन क्वेश्चन पेपर से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये लास्ट ऑफिशियल वेबसाइट से मिला गया है। ठीक है, तो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछे जाएंगे। आपके पास समय भी कम है। ये उन बच्चों के लिए है ये क्वेश्चन पेपर जो साल भर में कुछ नहीं पढ़े हैं। अगर इन क्वेश्चन पेपर को कर लेते हैं तो इनका एग्जाम अच्छा जाएगा और वो पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा पास होने में। ठीक है, और बाकी सब आपको पता ही है। इंग्लिश कंपलसरी है और ये आपके फुल मार्क्स जो है टोटल 100 है ना। और टाइम जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, टाइम आपका कितना दिया जा रहा है? 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, और सब्जेक्ट कोड आप लोग अपना अपना देख लीजिए, इन सभी सब्जेक्ट कोड के लिए ये है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और 100 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको जो जवाब देना है ओनली 50 क्वेश्चन को जवाब देना। 50 क्वेश्चन का मतलब कि 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, 1 नंबर आपको मिलेगा, टोटल 50 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपना क्वेश्चन आंसर देते हैं। और अभी चैनल में न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। सी विल बी, फर्स्ट क्वेश्चन है सी विल बी। देखो विल बी है ना, विल बी के साथ हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं? V4 लगाते हैं। V4 यहाँ पे क्या है? V4 है हमारा यहाँ मीटिंग। ये आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ही डैश नॉट ऑफर सिंपैथी। तो देखो नॉट से पहले डज लगाया जाता है। ही के साथ इज लगा सकते थे, लेकिन यहाँ नॉट है तो यहाँ क्या लग जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस में डज लगता है। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, डज। रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये कहना चाहता है रन फास्ट, है ना, रन फास्ट एल्स यू विल बी लेट। मतलब जल्दी जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे। ठीक है, तो ये कहना चाहता है ऑपोजिट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसी का ऑप्शन, सही ऑप्शन बताना था, तो सही ऑप्शन बता दिए हैं। बाकी यहाँ पे और वार ये सब कुछ नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है भाई यहाँ पे स्पेलिंग, जो सही स्पेलिंग बताना है। तो यहाँ पे एन ई नेगेटिव कैसे होता है भाई? नेगेटिव कैसे होता है? NEGATIVE, NEGATIVE। ऑप्शन नंबर सी में आपका दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। माई कजन इज क्लिम्बिंग द ट्री। सही ऑप्शन चूज करना है, तो इसका सही ऑप्शन चूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये आपका ऊपर वाला ही सही है। ठीक है, द ट्री इज बीइंग क्लाइम्ड बाय माई कजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी रोज हैज अ थॉर्न। मतलब सभी गुलाब में क्या होते हैं? कांटे होते हैं। तो इसका क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस। तो भाई जब भी नेगेटिव आएगा तो आप जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम क्या होगा भाई? डज लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गुलाब के बारे में जिक्र हो रहा है। क्या हो रहा है? गुलाब के बारे में। तो यहाँ पे गुलाब की कोई जगह स्थित है, तो जब भी यहाँ नो लगाना होगा तो देयर से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न। मतलब कि कोई भी गुलाब का फूल ऐसा नहीं होगा जिसमें थॉर्न नहीं होंगे, मतलब कांटे नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तरुण विल कम डैश ट्यूसडे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑन होता है। ट्यूसडे संडे मंडे इन सबसे पहले हम लोग ऑन लगाते हैं। राजन इज डैश आवर लेट। तो भाई यहाँ पे आवर से पहले एन लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट डैश आई टू डू नाउ। व्हाट डैश टू डू, देखो डैश आई है ना, डैश के बाद आई है, तो आई आई में क्या लगता है? एम लगता है। यहाँ एन लिखा है, एन नहीं होगा, एम होगा। ठीक है, एम कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ पे एम लग जाएगा। ठीक है, आई के साथ एम लगता तो यहाँ एम लगेगा, एन नहीं लगेगा। ठीक है, चलो
आई डोंट लाइक कॉफी डैश टी। आई डोंट लाइक कॉफी डैश टी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो कह रहा है कि आई डोंट लाइक, मतलब मैं पसंद नहीं करता हूँ कॉफी, बट टी मतलब कि टी को पसंद करता हूँ लेकिन चाय पीना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे और नहीं होगा, एंड उंड भी नहीं होगा, बट हो जाएगा। द कार इज डैश टू ड्राइव। द कार इज डैश टू ड्राइव टू फास्ट। द कार इज टू फास्ट टू ड्राइव। ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड डैश लर्निंग जापानीज। जापानीज या जापानीज मतलब जापान की जो भाषा होता है वो सीखना चाहता है, वो लर्निंग करना चाहता है जापानीज। ठीक है। तो यहाँ पे इन होगा, इन है ना, आई एम इंटरेस्टेड इन जापानीज। द कंसर्ट वॉज कैंसिल्ड द डैश द थॉर्न। 13 नंबर में आपका हो जाएगा ड्यू टू, क्या हो जाएगा? ड्यू टू। द कंसर्ट वॉज कैंसिल्ड ड्यू टू द थॉर्न। वी आर गोइंग टू द बीच डैश अ स्विम। तो 14 नंबर में जो आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगा। बीच फॉर अ स्विम, बीच क्या करने के लिए जाते हैं? करने के लिए जाते हैं, मतलब नहाने के लिए, तैरने के लिए। ठीक है। माई फादर सेड टू मी माई मे यू बी हैप्पी। तो यहाँ पे आपको क्या बताया है? इनडायरेक्ट स्पीच। ये तो मतलब कि ये डायरेक्ट स्पीच अगर है तो इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। क्या बताना है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको अलग से करना होगा। ठीक है। तभी ये समझ में आएगा। ये सब ग्रामर भी आप लोग जल्दी कर लेंगे, सही रहेगा। ठीक है। चलिए, बी नंबर आपका राइट है। माई फादर विश्ड दैट आई माइट लाइव लॉन्ग। इनडायरेक्ट बताना है, तो ये तभी समझ में आएगा ना भाई, जब आपको इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको ये ऑप्शन में ला रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी तैयारी करें। वैसे करेंगे तो समय बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। यू डैश नॉट वेस्ट योर टाइम माइट आउट कैन शुड, मतलब कि शुड होगा। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय द अस। यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 नंबर में? आपको मैं फास्ट बता रहा हूँ कि मुझे बस टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी आप लोग मिला लीजिए। द टीचर एंटर द क्लास, सी स्टार्टेड टीचिंग। यहाँ पे आपको लगा देना है सी नंबर। मैंने पहले से मिला लिया है ना, मुझे पता है, मैंने पहले देख लिया था, इसलिए मेरे पास समय भी कम है, मैं आप लोगों को मिला देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्लीज स्टॉप डैश आर सो मेनी मिस्टेक्स। तो इसका हो जाएगा मेकिंग। इट इज रेनिंग टूडे डैश वॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप दे देंगे डी नंबर, इजंट इट। इट हैपन डैश, तो यहाँ पे आप दे दीजिए सी नंबर, इन द मंथ ऑफ मार्च। चूज द करेक्ट स्पेलिंग प्रपोजल। तो प्रपोजल कौन सा है भाई? यहाँ पे सही खोजना है आपको। यहाँ पे आप जब देख रहे हैं ना, ए नंबर ही प्रपोजल सही है। PRO होता है, PROPOSAL ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉक्स लवली। यहाँ पे देखेंगे वॉक्स लवली डैश, ये नंबर ही सही है। लास्ट यू शुड फॉल। द साइनोनेम ऑफ जैग्नेटिक, है ना, इज डैश। यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका इनोरमस। द एंटोनेम्स ऑफ बाय इज, चलो यहाँ पे हो जाएगा बाय का। स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली ध्यान रखना, बाय का हो जाता है सेल, मतलब कि इंटोनेम जो पूछ रहा है वो उल्टा पूछ रहा है, ये हो जाएगा आपका सेल। बाय मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। ठीक है। तो ये एंटोनेम मतलब उल्टा, साइनोनेम मतलब होता है इसी की तरह नाम, सेम इसी की तरह नाम, है ना, पर्यायवाची जो होता है। 26 नंबर साइनोनेम ऑफ एम्ब्रेस्ड इज। एम्ब्रेस्ड में क्या होता है? प्लीज्ड, असेम्ड,
अब देखो 26 में ध्यान से आप देखिए, तो एम्ब्रेस्ड में हम लोग असेम्ड भी होते हैं, ठीक है। अक्सर क्या होते हैं, असेम्ड भी हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं। चलिए, द एंटोनेम, तो ये फिर उल्टा पूछ रहा है, क्वाइट का क्या होगा, काम होगा। क्वाइट का क्या होगा स्टूडेंट्स, काम होगा। अच्छा, क्वाइट एक्साइटेड, डोंट कीप क्वाइट। हाँ, क्वाइट का जो कि एंटोनेम जो होगा वो काम होगा, मतलब शांत। 28 नंबर, सिनोनिम ऑफ नेसेसरी इज डैश रिक्वायर्ड, कॉमन, बोरिंग, यूजलेस। इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका रिक्वायर्ड। द एंटोनेम ऑफ नेग्लेक्ट, तो नेग्लेक्ट का भाई क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट का हो जाएगा देखो ये एंटोनेम पूछ रहा है, मतलब इसका उल्टा पूछ रहा है, ठीक है। तो इससे बहुत सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका रिगार्ड हो जाएगा, रिगार्ड। सी हैज डैश 5 चिल्ड्रेन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी हैज डैश 5 चिल्ड्रेन। इसका हो जाएगा ब्राउट अप, क्या हो जाएगा, ब्राउट अप। द बोतल इज डैश जूस, तो यहाँ पे फुल ऑफ जूस, बोतल में जूस जो कि फूल है। और उसके बाद डू यू हैव डैश होमवर्क, तो ये आपका हो जाएगा डू यू डैश होमवर्क, डैश होमवर्क। होमवर्क को हम लोग माप नहीं सकते हैं ना, तो यहाँ पे मैनी नहीं लगाएंगे, लिटिल भी नहीं लगाएंगे। जिसे हम लोग माप ही नहीं सकते खुद से, तो वहां पे हम लोग मच लगाएंगे। होमवर्क माप सकते हैं 1 किलो है ना, जिसे माप नहीं सकते हैं उसमें मच लगाते हैं। एडिशन डैश डैश द ग्रामोफोन, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स बी नंबर, इन्वेंटेड। ठीक है, इन्वेंट नहीं किया, इन्वेंटेड, खोजा गया था, अभी नहीं खोजा है, बहुत साल पहले खोजा था। 34 नंबर, डैश हैज अ कैप, तो यहाँ पे हो जाएगा इच हैज अ कैप। अब आगे देखते हैं, द नॉइस डैश, द नॉइस डैश ड्यूट डाइट अवे, ये हो जाएगा। वी नीड डैश क्लॉथ्स, ये हो जाएगा आपका फेवर। इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द, मुझे समझाने का तो टाइम नहीं है, थोड़ा फास्ट हूँ इसीलिए आप लोगों को फास्ट फास्ट में बता दे रहा हूँ। ये आप लगा लो डी नंबर। इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ फ्री में ही मिलेगा, पैसा नहीं लगेगा आपका। आप मेरे से संपर्क व्हाट्सएप मैसेज कर देना, पीडीएफ मिल जाएगा। द आंट्स क्राउल्ड डैश ऑफ द ट्री, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट डी नंबर। फर्दर, द नेग्रो, the Negro's basic mobility is from a smaller dash to large one, तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स सी नंबर। देयर वाज डैश वाटर इन द पोट, तो इसका भी आपका इसका ए नंबर हो जाएगा। द वाज अ वाटर, अ लिटिल वाटर इन द पोट। ही लाइक्स टू प्रेटेड बाय द असिस्टेंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे बी नंबर आपका यहाँ पे सही होगा, करेक्ट ऑप्शन बताना है, ये सही होगा। ही सेड आई विल कम अगेन, तो ये रिपोर्टेड करना पड़ता है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच इसको करना होता है, इसे आप अलग से एक वीडियो देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। 42 नंबर, ए नंबर को मिलाइए आप। एवरी वन हैज कम डैश, तो ये आपका है सी नंबर का, हैवंट दे। आवर टीम डैश द बेस्ट, तो आप इससे लगा लीजिए ए नंबर सही जवाब है। अजित वॉज ऑल बाई डैश एट द पार्ट, इसका पीडीएफ आप ले लीजिए, उसका मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा पीडीएफ मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ दूंगा। द सिनोनिम ऑफ रेस्ट्रिक्ट इज डैश,
तो ये आपका सी नंबर होगा, लिमिट। द एंटोनेम ऑफ वेग इज डैश, क्लियर, डल, अननोन, सैडी। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लियर। द ड्रॉ अ लाइन मीन्स, द ड्रॉ अ लाइन मीन्स हो जाएगा टू फिक्स अ लिमिट। अ न्यू मिनिस्टर हैज टेकन डैश आफ्टर द इलेक्शन। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अब prisoners were kept in a dash conditions, यहाँ पे आपका हो जाएगा appalling। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस जो सही रहेगा उसको आपको चूज करना है। यहाँ पे ये सेंटेंस आपका सही होगा, देख लेंगे एक बार। द ग्रेट पेंटर एंड पोएट डैश डाइड। तो यहाँ पे जो हम लोग लगाएंगे वो लगाएंगे हैव डाइड। ठीक है। A sword was hanging dash his head। तो यहाँ हम लोग लगाएंगे ओवर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इंटेलिजेंट का सही स्पेलिंग चूज करना है। तो इंटेलिजेंट जो होता है वो इस तरह से होता है। द डॉक्टर्स गो टू डैश हॉस्पिटल रेगुलरली। यहाँ पे आप मिला लीजिए ए नंबर। रेगुलरली अ हॉस्पिटल टू अ हॉस्पिटल रेगुलरली। लीव्स आर फॉलिंग डैश द ट्री। तो इसका डी नंबर आपका सही होगा, फ्रॉम द ट्री। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ बार बार स्पेलिंग भाई ये वाला देखते जाए, स्पेलिंग का आप लोग ध्यान से देखोगे, देखा करोगे। ठीक है, चलो। फेवरेबल जो कि यहाँ पे दिख रहा है ये आपका सही है, फेवरेबल। ठीक है। वी डैश ड्यूटी फिल ऑफ आवर एप्लीकेशन, सूट हो जाएगा। द डॉक्टर मस्ट कम सून डैश द पेशेंट विल डाई। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट सी नंबर यहाँ पे। अदरवाइज द डैश ऑफ जर्मन्स इन द यूएस वाज एक्सिलरेटेड। तो ये आपका सी नंबर सही होगा। देखो यहाँ के बाद आपके बुक से पूछा गया है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आराम से जवाब देंगे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन डैश फ्रॉम फॉर इंडिया। तो यहाँ पे जो आपका सही होगा डी नंबर होगा। ठीक है, रेन। नेनो काका इज सॉरी नानो काका इज मोर कंफर्टेबल इज स्पीकिंग इन डैश। तो ये आपका है स्टूडेंट मराठी। बर्टरैंड है ना, बर्टरैंड रसल वाज ए डिस्टिंग्विश्ड। 63 नंबर में डैश आपका कौन सा हो जाएगा, मैथमेटिशियन था। डैश इज द मैन कंसर्न ऑफ द न्यूज पेपर। तो ये आपका सोशल इंटरेस्ट है। डैश हैज बीन कॉल्ड द योंग नेशन ऑफ एंशियंट पीपल। तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, इंडिया। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग है ना, जे आर है ना, द बैंक ऑफ डैश बैंकक्रप्ट। ये आपके बुक से ही लिया गया है स्टूडेंट्स। तो ये डी नंबर में है सही आपका, जस्टिस। जर्मन ग्रियर इज अ वेल नोन डैश राइटर। डैश राइटर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी नंबर, फेमिनिस्ट। द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंड्स। इसका हो जाएगा आपका बी नंबर। Pulse Batch. Pulse Batch thinks dash each ever present Indian life। तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स रिलीजन ही हो जाएगा, ए नंबर। हु वाज द हाइपोकॉन्ड्रियक। उसके बाद क्या है, लेंडोनर।
इन अ मैरिज प्रपोजल। ऑप्शन नंबर ए है बिस्टेसिया, लेमो, लोमो, नेस्टेसिया, चुबको, चुबको। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 17 नंबर में बी होगा, लोमो। क्या होगा? लोमो। अकॉर्डिंग टू द डोनी, मैंस पावर इज स्मूथ, स्टोरी, फीबल, एक्टिव। तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स फीबल। क्या हो जाएगा? फीबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। जॉन डॉन, जॉन डोनी या डॉन wants to go away not because he is tired of death, his sister, his parents, his brother, his wife। सही जवाब जो आपका होगा वो होगा his wife। ह्यूमन लाइफ इज नो लेटर देन डेथ। तो यहां पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा डेथ। जॉन डोनी डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26, 59 है ना, 30, 90। तो ये जो इसका जो एज आपके बुक के अनुसार जो है वो है 59 है ये बुक के अनुसार। ठीक है, I think she was the most beautiful lady is from। तो ये कहाँ से लिया गया भाई? तो ये एपिटैफ से है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डैश इज नॉन एज अ वार पोएट। ये इसका सही जवाब क्या होगा बताएं आप? तो इसका सही जवाब होगा रूपर्ट ब्रोक। His brow is deeply lined with thoughts is from डैश। अब इसको सही चूज करना है तो वो हो जाएगा आपका बी नंबर, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। केकी एन डुरुवाला वॉज अ डैश बाय रिलीजन। तो इसका ए नंबर है पारसी आपके बुक के अनुसार। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू डैश इज टेकन फ्रॉम द पोएम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, स्नेक्स लिया गया स्टूडेंट्स ये पोएम। स्नेक्स वेयर सीन अमोंग डैश इन ग्रैंड मदर्स हाउस। तो इसका ए नंबर है बुक्स। मिडल, क्या फिर ध्यान से देखो, मिडल इंग्लिश कन्वर्स डैश पीरियड। तो ये कौन सा पीरियड था? ये था 81150 डैश 81500। ठीक है, 82 नंबर है हु रोट अ पैसेज टू इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स एम फोस्टर। एम फोस्टर सही लगा देना। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज enriched the vocabulary of English। तो इसका सही जवाब हो जाएगा borrowing। The Norman conquest in England took place in dash। अब इसका जो हो जाएगा आपके बुक के अनुसार आपका हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। ठीक है, which language is a link language between North and South India। तो ये आपका इंग्लिश हो जाएगा। The romantic revival is often associated with dash John Dryden, William Wordsworth, Alexander Pope, जॉन मिल्टन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका विलियम वर्ड्सवर्थ। हु रोट द कैंटरबरी, है ना, टेल्स, चौसर, येट्स, लैंगलैंड, एलर्ट्स। तो ये कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका आप सही जवाब दे दीजिए सी नंबर, लैंगलैंड। 88 नंबर देखिए आप लोग। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। यहाँ पे ए नंबर इन्फेक्शंस, इंजेक्शंस, इन्फ्लेक्शंस, इंट्यूशंस।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स सी नंबर, इन्फ्लेक्शंस। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ डैश वर्ड, तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा डी नंबर, ग्रीक। वी कैन डिस्टिंग्विश डैश डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश, तो ये आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। ड्रूथी एल सायर्स इन ए या एन, तो आप बताओ यहाँ पे एन नॉवेलिस्ट होगा या ए नॉवेलिस्ट होगा? तो यहाँ पे नॉवेलिस्ट देखना है आपको, यहाँ पे कौन सा होगा, ठीक है। तो ये आपका डोथी एल सायर्स जो थे वो एक प्रकार के पोइटेस थे। क्या थे? पोइटेस थे, याद रखना, ये तो भूल नहीं जाना। क्या थे वो? एक प्रकार के पोइटेस थे। देखा जाए, नहीं सॉरी, पोइटेस थोड़े न थे, पोइटेस नहीं थे, सॉरी सॉरी, ये नहीं थे, एसेस थे, मतलब ऐसे कार बनाते थे, निबंधकार थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Benji parents had rented their land to dash Sanders Miss Alexander Michael, तो यहाँ पे आपका सही जवाब आपका होगा सैंडर्स। Who wrote the novels Untouchable and Coolie? R.K. नारायण, B.C. चट्टोपाध्याय, M.R. आनंद, S.C. चटर्जी, तो इसका सही जवाब आप मिला लीजिए ए नंबर, R.K. नारायण। साइग नेवा ना नोया, ना नोया है, नोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, जापानीज, कोरियन, चाइनीज, मलेशियन, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर है, जापानीज। Whispering neighbors left and right is formed from a dash fireman, uh, the soldier, now the leaves and falling is fast and ode to autumn, तो इसमें से सही जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर, now the leaves are falling fast। I think 96 number, I think I did not his him his form, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स स्नेक से ही। Democracy means that the state is not dash but the dash of the people, gold goddess, man woman, master servants, lord lady, तो इसका सही जवाब होगा स्टूडेंट्स मास्टर सर्वेंट। The life of the negress is crippled by dash education, happiness, discrimination, peace, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। According to the Dr. Zakir Hussain, the past is not dash, इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स डेड एंड स्टेट्स। लास्ट है आपका देयर इज अ हाउस no far away where once I received love is dead is from dead, उसके बाद है ना बताना है स्नेक, फायर हामन, माई ग्रैंड मदर हाउस, द सोल्जर, तो इसका है स्टूडेंट्स माई ग्रैंड मदर हाउस। इस तरह से आपका क्या हो गया, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया। इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए, देखिए आप लोग पेज पीडीएफ लेना ले लीजिए, ठीक है, प्रिंट निकाल के आप लोग क्या करेंगे इसे मिला लेंगे, उसके बाद आपका प्रिपेयर हो जाएगा। फिर मैं पीडीएफ में दे दूंगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मिला लीजिएगा। मिलाने के समय में आपको याद भी हो जाएगा। उसके बाद आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके बुक से पूछेंगे, तो आप लोग अपने अपने बुक में अच्छा से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये आपका है, हो गया, बस इतना ही है, काफी है। चलिए इस वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जान स्टूडेंट्स बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।